जय गुरुदेव। शक्तिपात प्रश्नोत्तरी। वास्तव में शक्तिपात कोई स्वतंत्र योग अथवा साधना प्रणाली नहीं है। शक्तिपात का प्रयोजन शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करके क्रियाशील बना देना मात्र है। जागृति के उपरांत जैसी साधक की अंतर भूमिका होती है तथा जैसी वह भूमिका परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार से साधक की क्रियाओं का विकास एवं उसमें परिवर्तन होता रहता है। भक्ति विषयक संस्कार उदय होने पर भक्ति विषयक क्रियाएं, हठ योग संबंधी संस्कार जागृत होने पर हठ योग संबंधी क्रियाएं, ध्यान योग संबंधी संस्कारों के आधार पर शक्ति क्रियाशीलता होने पर ध्यान योग संबंधी क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार सभी साधनाएं, उपासनाएं एवं यौगिक प्रक्रियाएं इस साधन में समावेश है। इसीलिए इस साधन को महायोग कहा जाता है, क्योंकि इस साधन में मंत्र, हठ, लय, राज, भक्ति, ज्ञान योग एवं कर्म आदि सभी साधन प्रणालियों का मिश्रण हो जाता है, जो कि चित्त भूमि के भेद से भिन्न भिन्न समय साधक में प्रकट होते रहते हैं। साधन दो स्तरों पर होता है। प्रथम संस्कारों के आधार पर क्रियाएं होती हैं और फिर तत्वों के आधार पर। संस्कार एवं उनका कर्म एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः क्रियाओं का प्रकटीकरण भी भिन्न भिन्न देखा जाता है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे क्रियाएं संस्कारों के आधार से ऊपर उठकर तत्वों के आधार पर प्रकट होने लग जाती हैं। बीच में ऐसी स्थिति भी आती है जब साधक को उसके संस्कारों के अनुसार तत्वों के आधार पर क्रियाएं होती हैं, इसीलिए ये क्रियाएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे जैसे साधक की क्रियाएं शुद्ध तत्वों के आधार पर प्रकट होने लगती हैं, वैसे वैसे ये अनुभव भी उस भूमिका के अन्य साधकों की क्रियाओं से मेल खाने लगता है। कई साधक कुछ विचित्र प्रकार की धारणाएं मन में लिए होते हैं और वे धारणाएं इतनी परिपक्व होती हैं कि उन्हें हटाने में कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे कुछ साधक ऐसा मानते हैं कि शक्ति जागृत होने पर मूल धार से ऊपर की ओर सुषुम्ना में टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ऐसे साधक वह कहते सुने जाते हैं कि उन्हें सुषुम्ना के अंदर सर्पणी के दर्शन हुए हैं, जैसे उनके अंदर कोई सर्प बैठा हो। इसी तरह चक्रों में पुष्पों की पंखुड़ियाँ की भी कई प्रकार की विचित्र कल्पनाएं उनके मन में होती हैं, जैसे उनके शरीर में पुष्प टंगे हों। उन पंखुड़ियों पर अक्षर लिखे होने की बात कई साधकों की समझ में नहीं आती। यदि वहाँ पर कम, लम अथवा वम इत्यादि अक्षर लिखे हों तो कोई साधक जापानी, यूरोपियन अथवा अमेरिकन हो तो वह इन अक्षरों को कैसे पढ़ेगा। योग संबंधी इन विषयों पर भी विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है। किसी विषय पर विचार अथवा किसी ध्येय पर ध्यान करने से उस विषय अथवा ध्येय के संस्कार हमारे अंदर संचित हो जाते हैं। पूजा पाठ, जप, ध्यान, उपासना, तीर्थ यात्रा, पठन पाठन इत्यादि कृत्याभिमान युक्त सभी साधनाएं इस कोटि के अंतर्गत आती हैं। इस साधन में बाहर के संस्कार अपने चित्त के अंदर संचित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई साधक भगवान शंकर, कृष्ण अथवा भगवती का ध्यान जप करता है तथा भावना के साकार होने पर उस साधक को देवता के दर्शन अपने अंतर में होते हैं, जो कि केवल मात्र संस्कारों का ही खेल है, किंतु साधक उस दर्शन से संतुष्ट हो जाता है। दूसरा साधन अपने चित्त के संचित संस्कारों को बाहर निकालने का होता है, जो कि चैतन्य शक्ति के अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशील होने पर ही संभव है। तब किसी मंत्र अथवा किसी ध्यान पर अपने चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया त्याग कर अंतर में जागृत शक्ति के प्रति
समर्पण भाव से युक्त होकर साधन में बैठना भर होता है, क्योंकि बाह्य जप ध्यान करने से अथवा पूजा पाठ का अनुष्ठान करने से चित्त में पुण्य संस्कार संचय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जबकि ये साधन चित्त में संचित संस्कारों को बाहर उड़ेलने का ही है, ताकि साधक का चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाए। याद रहे कि तमोगुण रजोगुण अथवा सत्वगुण संबंधी कैसे भी संस्कार चित्त में संचित हों, चित्त अशुद्ध एवं आवरण युक्त ही होगा। अंतर्मुखी जागृत होकर यही शक्ति संस्कार शुद्धि का कार्य संपादित करती है। प्रश्न, शक्तिपात का अर्थ क्या है? गुरुदेव, शक्तिपात का अर्थ होता है शक्ति का पात अर्थात गिरना, किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि शक्ति तो सर्वव्यापक है, कण कण में समाई हुई है, फिर ये कहाँ से और कहाँ गिरे? अतः शक्तिपात का वास्तविक अर्थ गुरु की चित्त शक्ति का शिष्य की चित्त शक्ति को जागृत करना है। गुरु आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चत और शिष्य निम्नसत माना जाता है। अतएव जब उच्च स्थान पर स्थित गुरु की शक्ति निम्न स्थान पर स्थित शिष्य के चित्त पर गिरती है, तो शिष्य की चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर एवं क्रियाशील कर देती है। ये जागृति एवं क्रियाशीलता शक्तिपात की क्रिया द्वारा सहज संपादित होती है। प्रश्न, क्या शक्ति की अंतर्मुखी जागृति शक्तिपात के द्वारा ही संभव है अथवा अन्य साधनाओं व अभ्यास के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है? वास्तव में जितनी साधनाएं उपासनाएं हैं, सभी शक्ति के अंतर्मुखी जागृत करने के लिए ही हैं। शक्ति की जागृति नामांतर भेद सभी साधनाएं सिद्धांतों एवं साधन प्रणालियों में वर्णित है। उदाहरणार्थ हठ योग में इसे कुंडलिनी शक्ति, योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतना भक्ति मार्ग में अलाहदीनी शक्ति, वेदांत में प्रज्ञान, तंत्र में इसे श्री जगदम्बा इत्यादि नामों से इसका उल्लेख हुआ है। भाव ये है कि किसी भी साधन क्रम का अभ्यास किया जाए, उसका लक्ष्य अंतश्चेतना की जागृति ही है। उसी के लिए जप उपासना हठ योग का अभ्यास पठन पाठन इत्यादि किए जाते हैं, किंतु इसमें दीर्घकालीन अनवर्त साधना की आवश्यकता पड़ती है। चित्त शुद्ध होने एवं भगवत कृपा प्राप्त होने पर ही आंतरिक शक्ति की जागृति संपन्न होती है। इसके लिए बड़े भारी धैर्य की आवश्यकता है। वास्तव में इतना बैठना है तो उसकी वास्तव में इतना दृढ़ दीर्घकालीन धैर्य कुचित ही देखने को आता है। जब इसमें भी साधक अपना धैर्य छोड़ बैठता है तो उसकी साधना चौपट हो जाती है। इसलिए शक्तिपात का अवलंबन साधकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ है। गुरु की उपलब्धि एवं उनके कृपा प्रसाद प्राप्त होते ही कुंडलिनी की शक्ति की जागृत होकर अंतर में क्रियाशील हो जाती है। ये कथन भी सभी उपासनाएं साधनाएं कुंडलिनी शक्ति की जागृति के लिए ही है, केवल सिद्धांत रूप में ही सत्य है। क्रियात्मक आधार पर स्थिति इससे भिन्न दृष्टिगोचर होती है। इसलिए शिव सूत्रकार कुंडलिनी जागृति का केवल एक ही उपाय मानते हैं, गुरु उपाय। गुरु ही उसका उपाय है। अपनी साधना के बल पर जागृति के एकाध उदाहरण भले ही दिखाई दे जावें, किंतु गुरु कृपा से संपन्न जागृति के अनेकों उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित हैं। नारद भक्ति सूत्र में तो यहाँ पहले उन्होंने गौणी भक्ति द्वारा जागृति के अनेक साधन बतलाए हैं, वही अंत में उन्होंने ये भी लिख दिया है, मुख्यस्तु महत्व कृपैव, अर्थात मुख्यति
जो अल्लाहदनी शक्ति महापुरुषों की कृपा से ही जागृत होती है। अतः सिद्धांत रूप में हम चाहे इस बात को स्वीकार करें कि विभिन्न साधनों का उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति ही है, किंतु अव्यवहारिक दृष्टि से यही मानना पड़ता है कि उसकी जागृति शक्तिपात द्वारा ही अधिक सहज संभव है। उसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि साधन भजन पूजा पाठ इत्यादि किया ही नहीं जाए। उनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए ताकि हमारे चित्त शक्ति शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने के योग्य हो सके। साधन भजन करने से साधक के समक्ष कर्तव्य लक्ष्य बना रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसके चित्त में तड़प पैदा होती है। इसमें जगत के प्रति वैराग्य का भाव उदित होता है, जो शक्तिपात होने पर उसकी शक्ति को जागृत कर अंतर्मुखी व क्रियाशील करने में सहायक होता है, और तब साधक को स्वयं सिद्ध साधन प्राप्त हो जाता है। जय गुरुदेव।